तो वहीं से दिखाया जाता है ये दोनों घर आ जाते हैं और मिस्टर डैन अभी भी थोड़ा परेशान होते हैं। सुनजाओ उनके पास आती है और उनसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिससे मिस्टर डैन सुनजाओ को कहते हैं क्या मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि चलो ठीक है फिर मैं चिकन को खाना खिला देती हूँ। उसको खाना खिला रही होती है कि अचानक से पीछे देखती है और देख के काफी हैरान होती है क्योंकि मिस्टर डैन का हाथ गायब सा हो रहा होता है और वो फौरन पूछती है कि ये क्या हो रहा है। जैसे मिस्टर डैन कहते हैं कि परेशान मत हो, शायद तुम्हारा चिकन सही से काम नहीं कर रहा, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जिसपे सुनजाओ कहती है तो ठीक है फिर मैं अभी जाती हूँ और इसको जाके रिपेयर करवाती हूँ। फिर वहीं में दिखाया जाता है सुबह होते ही सुनजाओ अपनी चिकन रिपेयर करवाने के लिए आ जाती है। मास्टर कहते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये काम सही से नहीं करेगा, ये बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन सुनजाओ उनको ज्यादा पैसा ऑफर करती है तो वो मान जाते हैं, कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। मिस्टर डैन भी सुनजाओ को यही कहते हैं कि परेशान मत हो, ये सब कुछ हम किस्मत पे छोड़ देते हैं। उनकी बटन दबाते ही मिस्टर डैन गायब हो जाते हैं। फिर वहीं हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। उसको यही डर होता है कि अब मैं चिकन को दोबारा से ऑन करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर डैन गायब ही हो जाएं और मुझसे कभी भी ना मिल पाएं। जब हीरन सुनजाओ को इतना परेशान देखता है तो वो भी उसके पास आके बैठ जाता है और उसे उसकी परेशानी डिस्कस करने लगता है। सुनजाओ उससे नहीं छुपाती है और उसको साफ बता देती है मैं तुम्हारी जरूर फैन गर्ल हूँ, लेकिन जब तुम्हें प्रपोज किया था वो मैं नहीं थी बल्कि मिस्टर डैन थे। हीरन को ये सुन के ज्यादा हैरानी नहीं होती, वो कहता है कि अच्छा जो उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था वो किसने मारा था, क्या वो भी मिस्टर डैन थे। ये सुन के सुनजाओ सारा सच बता देती है और अपने किए हुए पे उससे माफी भी मांगती है। हीरन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं न कहीं फील होता था कि थोड़ी देर के बाद तुम बदल जाती हो, तो मुझे बताओ क्या तुम वाकई उसको पसंद करती हो। सुनजाओ कहती है कि पसंद तो बहुत छोटी चीज है, बल्कि मैं तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हीरन ये बात सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वहीं हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ घर आ जाती है और उसके पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है। क्योंकि सुनजाओ सैड होती है तो वो कॉल उठाती है। उसकी मॉम को लगता है कि वो रो रही है। उसकी इस तरह आवाज सुन के उसकी मॉम थोड़ा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि मॉम मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मॉम भी बात सुन के इमोशनल हो जाती है और अपने किए हुए पे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत माफ कर दो कि मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाई। अब से तुम्हारी मॉमी तुम्हें इजाजत दे रही है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। अभी तुम काफी ज्यादा यंग हो तो तुम्हें इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। सुनजाओ जब ये बातें सुनती है तो सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम जाके गेट ऑन कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही खड़ी होंगी। सुनजाओ ये सुनने के बाद जल्दी से जाके गेट ऑन करती है तो उसकी मॉम वाकई गेट पर खड़ी होती है। सुनजाओ देख के इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को फौरन हक कर लेती है और अपनी मॉम के गले लग के रोने लग जाती है। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डैन की बॉडी तो हॉस्पिटल में सही सलामत रखी हुई है। हाँ भले वो वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन के जरिए उनको सांस दी जा रही है, मगर अभी भी चंद उनकी सांसें चल रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर डैन की बॉडी तो हॉस्पिटल में रखी हुई है, तो फिर ये क्यों कह दिया कि वो मर चुके हैं और इनकी बॉडी इतनी संभाल के किसने रखी हुई है। वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ उठती है और मिस्टर डैन को देखती है कि वो सो रहे हैं। देखने के बाद वो हल्के हल्के उतरती हुई इनके पास आ जाती है और आके बैठ के उनको देखने लग जाती है। को देख रही होती है, वो देखते हुए उनको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि इतने वो उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो सुनजाओ को देख के बहुत परेशान होने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये क्या हो गया, मैंने सुना था कि सेट पे तुम्हें चोट लग गई थी। सुनजाओ कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं सेट पे गिर गई थी इसीलिए चोट लग गई, तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तुम जाओ, आज मैं ऑफ करूंगी। मिस्टर डैन सुनजाओ को कहते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो ठीक है, हम लोग थोड़ी देर बाहर चलते हैं। सुनजाओ कहती है कि तबीयत तो मेरी ठीक है, अगर तुम बाहर चलने का कह रहे हो तो फिर ठीक है। सुनजाओ सिर्फ मिस्टर डैन की वजह से सैड होती है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाएं। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। सुनजाओ का मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और वो काफी खुश लग रही होती है और ये दोनों मिलकर काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ये दोनों ब्रिज के पास आ जाते हैं और मिस्टर डैन सुनजाओ की तरफ अपना हाथ लेके आने लगते हैं। उनका हाथ अचानक से गायब होने लगता है। ये देख के वो बहुत हैरान होते हैं और फौरन अपने हाथ को छुपा लेते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मिस्टर डैन की नजर पीछे पड़ती है और वो कहते हैं क्या अगर मैं इस दुनिया से चले भी गया तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। सुनजाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम वो खाना चाहते हो तो मुझे कंट्रोल कर लो और जाके खा लो। लेकिन मिस्टर डैन यहाँ पे थोड़ा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझ में एनर्जी है कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर पाऊंगा। सुनजाओ कहती है कि चलो ठीक है, फिर हम दोनों चल के वहाँ पर ही खड़े होकर खाते हैं। सुनजाओ ये कह के जाने लगती है, लेकिन मिस्टर डैन अपने पाँव उठाने की कोशिश करते हैं, उनके पाँव उठ ही नहीं रहे होते, ऐसा लगता है कि वो चिपक गए हैं। सुनजाओ कहती है कि तुम रुके क्यों हो, चलो चलते हैं। मिस्टर डैन कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाके बनवाओ, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ, मैं भी तो देखूं कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए क्या कर सकती है। सुनजाओ कहती है कि चलो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर ही खड़े रहना। ये कह के वो चली जाती है। मिस्टर डैन उसको देख रहे होते हैं और देख के काफी ज्यादा सैड हो रहे होते हैं कि इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश की बूंदें जब मिस्टर डैन पे पड़ रही होती हैं तो दिखने में ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे इस दुनिया से इनका वजूद खत्म होता जा रहा है। वो इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि वो नीचे बैठ जाते हैं
और अपने दिल में यही सोच रहे होते हैं कि मैं मौत से कभी भी नहीं डरा, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है जो मेरे लिए फिक्र करे। लेकिन आज जब मौत मेरे सर पे खड़ी है तो मैं इस दुनिया से जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है जो कि मेरे बगैर मर जाएगा। ये सोचकर मिस्टर डैन रो रहे होते हैं और अचानक से वो गायब भी होने लग जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं और सुनजाओ जब पीछे पलट के उनको देखती है तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। ये देख के वो एकदम परेशान होती है। जो उसका डर होता है वो हकीकत में बदल जाता है। ये देख के उसके हाथ से खाना भी नीचे गिर जाता है। वो भागते हुए मिस्टर डैन की तरफ जाती है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। रो रही होती है और रोते हुए जोर जोर से मिस्टर डैन को पुकार रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानती है कि अब मिस्टर डैन हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हैं, वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएंगे। बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है, लेकिन सुनजाओ हार नहीं मानती और उनको लगातार ढूंढ रही होती है, यहाँ तक कि वो नीचे भी गिर जाती है। वो इतना रो रही होती है कि उसको बारिश का भी ख्याल नहीं रहता और पूरी रात वहीं बैठी रहती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ की फ्रेंड उसके सर पे पट्टियां रख रही होती है, क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है, और साथ ही उसको कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। देखो तुम्हारी वजह से मूवी भी बीच में रुक गई है और सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुनजाओ तो बेहोश होती है और वो सिर्फ मिस्टर डैन के बारे में ही सोच रही होती है। साथ बिताए हुए हसीन पल उसको याद आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंख भी खुल जाती है। मिस्टर डैन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स उसको याद आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको होश भी आ जाता है। वहीं जब सुनजाओ की फ्रेंड्स को देखती है कि उसको होश आ गया है तो फौरन उसको हक कर लेती है और उसको कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। सुनजाओ कुछ भी नहीं कहती और वो उठते ही मिस्टर डैन का दिया हुआ गिफ्ट दिखने लग जाती है। वो उसको देखते हुए काफी ज्यादा सैड फील कर रही होती है और अचानक ही उस गिफ्ट को देख के वो हंसने लग जाती है। हंसते हुए रो भी रही होती है। यहाँ उसकी फ्रेंड परेशान हो रही होती है और उसको कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, ऐसा लगता है कि बुखार ने तुम्हारे दिमाग पे असर किया है। सुनजाओ अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। इस बुखार ने मेरे दिमाग पे तो नहीं बल्कि शायद मेरे दिल पे बहुत गहरा असर किया है और शायद मैं इस दर्द को कभी भी मिटा नहीं पाऊँ। ये सुन के उसकी फ्रेंड एकदम डर जाती है और उसको फौरन हक कर लेती है, लेकिन सुनजाओ अभी भी रो रही होती है। वहीं हमें मिस्टर डैन का दिखाया जाता है, वो भी कोमा से बाहर आ जाते हैं। अचानक से उठ के बैठते हैं और ये सारी सिचुएशन देख के वो एकदम घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। वहीं इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और मिस्टर डैन की ग्रैंडपा बाहर ही बैठे होते हैं, तो उनको बताते हैं कि डैन की सिचुएशन अब काफी ज्यादा बेहतर है गया है। हो सकता है उसके दिमाग पे भी थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन आपको उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वो कम्प्लीटली तौर पे रिकवर नहीं हो जाता तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि उसको हॉस्पिटल से छुट्टी ना दिलवाएं। अगर पेशेंट के दिमाग पे हल्का सा भी स्ट्रेस हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है और फिर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर डैन के ग्रैंडपा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वही मिस्टर डैन बनाना खा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं इतना थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं काफी दिनों तक सोया हूँ। तभी दिमाग में इतने अजीब अजीब तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी ड्रीम मुझे सही तरह से याद नहीं है। मैं हॉस्पिटल में तो कार एक्सीडेंट की वजह से आया हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहते हुए मिस्टर डैन नर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इसमें थोड़ा मसाज दो। जगह मिस्टर डैन का असिस्टेंट आ जाता है और उनको मसाज देने लग जाता है। मिस्टर डैन फिर से सोच रहे होते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है जो कि मैं भूल गया हूँ।